हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंसा स्टडी हब पे। मैं नजीर राहिल एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है भारतीय बैंकों का इतिहास। बैंक क्या है, बैंक की पृष्ठभूमि क्या रही, पहली बार भारत में कौन सी बैंक की स्थापना की गई, बैंक की क्या क्या उद्देश्य है, सभी को हम काफ़ी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। और कुछ चर्चा हम आरबीआई पे भी करेंगे कि आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक किसे कहते हैं और रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ और रिजर्व बैंक का उद्देश्य क्या क्या है, सभी पे हम काफ़ी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक किसे कहते हैं। तो बैंक उस वित्तीय संस्था को कहा जाता है, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो जनता से धनराशि जमा करवाने का कार्य करती है, जो जनता से धनराशि जमा करवाने का कार्य करती है तथा जनता को लोन देने का काम करती है। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो जनता से धनराशि जमा करवाने का कार्य करती है तथा जनता को लोन देने का कार्य करता है। अब आते हैं बैंकों की पृष्ठभूमि पर। बैंकों की पृष्ठभूमि क्या रही? तो भारत में आधुनिक बैंकों की प्रणाली की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाली गई क्योंकि इससे पहले भारत में बैंकों का कार्य महाजन एवं साहूकारों द्वारा किया जाता था। इससे पहले बैंकों का कार्य महाजन एवं साहूकारों द्वारा किया जाता था। यूरोपीय बैंकिंग पर आधारित देश का पहला बैंक, यूरोपीय बैंकिंग पर आधारित देश का पहला बैंक अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा, किस कंपनी द्वारा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा सन 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया। सन 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड बैंक कंपनी द्वारा एक बैंक सन 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया, लेकिन यह बैंक असफल रहा। लेकिन यह बैंक सफल नहीं रहा, यह असफल रहा। सरकार के वित्तीय सहयोग से निजी अंशधारियों द्वारा सन 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल का गठन किया गया। सन 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल का गठन किया गया। अगले बार 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे का गठन किया गया तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास का गठन किया गया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों का गठन किया गया। यह तीनों बैंक आगे चलकर एक बैंक कहलाए जिसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया जिसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना सन 1921 ईस्वी में हुई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना सन 1921 ईस्वी में हुई थी। कुछ सालों बाद सन 1955 ईस्वी में 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक को चेंज कर दिया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आइए हम कुछ बेसिक पॉइंट को देखते हैं जो बैंकों से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा स्वचालित सबसे पहला बैंक, यानी भारत द्वारा बनाया गया सबसे पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। भारतीयों द्वारा बनाया गया सबसे पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। इसे सन 1894 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया। इसे सन 1894 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया। 2017 तक हमारे भारत में कुल 27 सरकारी बैंक हुआ करती थी। 2017 तक हमारे भारत में कुल 27 सरकारी बैंक हुआ करती थी। बैंकों का विलय कर बैंक जब किसी पर्सन को लोन देती है तो वह पर्सन उस लोन को नहीं चुका पाती है तो बैंक डूबने के कगार पर आ जाती है, एनपीए के कगार पर आ जाती है। इसी तरह इस 27 बैंकों में कुछ ऐसे बैंक जो डूबने के कगार पर आ गए, उसे बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया और 12 बैंक सरकारी बैंक बना दिए। बैंकों से विलय से संबंधित एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें बैंक से विलय से संबंधित सारे टॉपिक को उसमें समाहित करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं तो भारत में सबसे बड़ा सरकारी बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट ऑफ इंडिया है और सबसे ज़्यादा शाखाओं वाली बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। आइए हम जानते हैं कि एनपीए किसे कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं एनपीए शब्द से। एनपीए उसे कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है। यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और वह बैंक को 90 दिनों तक यानी 3 माह तक बैंक को कोई ब्याज नहीं देती है तो बैंक उस लोन को एनपीए करार देती है। बैंक उस लोन को एनपीए करार देती है, उसे हम एनपीए कहते हैं। भारत में नोट करेंसी प्रेस कहाँ है? भारत में करेंसी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। जहाँ नोटों की छपाई होती है नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नोट छापने वाले कागज तैयार किए जाते हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नोट छापने वाले कागज तैयार किए जाते हैं। सिक्कों के ढलाई के लिए टकसाल का निर्माण किया जाता है। सिक्कों कॉइन के निर्माण के लिए टकसाल का निर्माण किया जाता है। यह टकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा में स्थित है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एवं नोएडा में टकसाल स्थित है जहां सिक्कों की ढलाई की जाती है। अब हम आते हैं कुछ आरबीआई पे चर्चा करते हैं। आरबीआई इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई। एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। जब आरबीआई को प्रारंभ किया गया था तब उस समय आरबीआई का कैपिटल केवल 5 करोड़ रुपए था। जब आरबीआई का गठन किया गया था तो उस समय आरबीआई का कैपिटल केवल 5 करोड़ रुपए की पूंजी से आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना सबसे पहले कोलकाता में की गई। आरबीआई का हेडक्वार्टर सबसे पहले कोलकाता में था। 2 साल बाद स्थापना के 2 साल बाद यानी 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित कर दिया गया। अभी वर्तमान में आरबीआई का हेड ऑफिस मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ाद भारत के बाद आरबीआई का गवर्नर सीडी देशमुख जी को बनाया गया, क्योंकि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय आरबीआई का गवर्नर पोस्टबॉर्न स्मिथ जी थे। स्वतंत्रता के बाद आरबीआई का गवर्नर सीडी देशमुख जी को बना दिया गया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी थे। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। आइए हम देखते हैं आरबीआई के कुछ कार्य को। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। मौद्रिक नीति से तात्पर्य जैसे कि आरबीआई द्वारा आप सुनते होंगे कि रेपो रेट जारी की जाती है, री रेपो रेट जारी की जाती है, कैश रिजर्व रेशियो जारी की जाती है। इसी दर को मॉनेटरी पॉलिसी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। दूसरा कार्य 2 रुपए या उससे अधिक के नोटों को छापना तथा उस पर हस्ताक्षर करना, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। 2 रुपए या उससे अधिक के नोट को छापना या उस पर हस्ताक्षर करना, यह आरबीआई का कार्य है। 1 रुपए के नोट को आरबीआई द्वारा ना छापा जाता है ना ही उस पर सिग्नेचर किया जाता है, क्योंकि 1 रुपए के नोट पे आरबीआई का सिग्नेचर नहीं बल्कि कि वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर रहता है। वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर रहता है 1 रुपए के नोट पे। भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। आरबीआई भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। किसी भी यदि बैंक की स्थापना होती है तो उसमें आरबीआई का पूरा यानी 100% हम कहेंगे कि सहयोग रहता है। यह
हमने सबसे पहले देखा कि बैंक किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कि बैंक की पृष्ठभूमि क्या है, फिर हमने देखा कि सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद हम पंजाब नेशनल बैंक को देखें कि हमारे भारत द्वारा संचालित सबसे पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। हमारे भारत में 27 सरकारी बैंक हुआ करती थी, अभी वर्तमान में 12 सरकारी बैंक है। और हम कुछ बैंकों से संबंधित एनपीओ वगैरह को देखा। उसके बाद आरबीआई पे पूरी रूप से चर्चा किया। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो